नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज जो पाम आया है इनकी एज है 34 ईयर्स और इन्होंने खुद नहीं भेजा है, इनकी मम्मी ने इनके पाम भेजे हैं। पहले भी इनके फैमिली के और सारे मेम्बर्स के हमने पाम एनालिसिस किया है। तो 34 ईयर्स हो चुकी है, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। इनका माता जी का जो मेन सवाल था कि थोड़ा पहले इसका पास्ट एनालिसिस करिए, उसके बाद इनके करियर और शादी के बारे में बोलिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या पास्ट एनालिसिस किया गया है और उसका रिजल्ट क्या आया। तो पास्ट एनालिसिस में उन्होंने जो कहा कि पास्ट एनालिसिस देखिए, जॉब में फ्यूचर कैसे रहेगा, शादी का भी जानना है। तो मैंने इनको क्या पूछा पास्ट एनालिसिस में, मैंने पूछा पहली बात तो इनको जो अच्छी जॉब मिली वो उनके करीब करीब 29 ईयर्स एज रहा होगा। ठीक है, अभी तक ठीक ठाक सक्सेस मिला है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और कैरियर भी अभी तक स्मूथ नहीं हुआ है, मतलब सेटल नहीं है। 34 ईयर्स एज हो चुकी है, अभी तक ठीक ठाक ही सक्सेस मिला है। कैरियर में ये स्ट्रगल चल रही है, स्ट्रगलिंग कैरियर है, स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा है और स्मूथ कैरियर भी अभी तक नहीं है। ये लग रहा है इट सीम्स ही मे चेंज हिज जॉब और ट्रांसफ़र 2 टाइम्स टिल नाउ। मुझे जो लग रही है कि अभी तक इनका जो जॉब है वो 2 दफ़ा चेंज इन्होंने कर चुके हैं। ठीक है, 2 दफ़ा जो है इन्होंने अपना जॉब चेंज कर चुके हैं। और क्या मैंने कहा कि इनका जो जॉब है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है और रिलेशनशिप में भी स्ट्रेस है। तो उन्होंने कहा कि आपने सही बोला, इनको जो पहली जॉब अच्छी जॉब लगी और जब उनका एज 28 था, तो 29 के करीब 28 जो मैंने बताया था उसी के आसपास ही इनको पहली अच्छी जॉब मिली। हो जाता है 6-7 महीना, 4 महीना, 5 महीना इधर उधर हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मिला पर पैसे बहुत कम मिलते हैं क्योंकि दिख ही रही है पाम में अभी तक स्ट्रगल भरी पाम है, करियर स्मूथनेस आई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का अभी तक तो चांस इनकी ज़िंदगी में नहीं है। जो ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है ये एनालिसिस। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के बाद मैंने इनको बताया कि इनका इधर 2 दफ़ा जॉब लगी होगी या फिर इनका ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो देखिए इनका भी एकदम करेक्ट हुआ, अभी तक इनका 2 टाइम्स जॉब चेंज किया है, 2 ही दफ़ा इन्होंने जॉब चेंज किया है। 6 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक ये इन्होंने जॉब छोड़ नहीं पा रहा है, मतलब नया जॉब नहीं मिल रही है। 6 साल हुआ है। फादर के साथ भी इनका ठीक नहीं है, मतलब रिलेशनशिप ठीक नहीं है, जो मैंने कहा है। शादी नहीं हुई है इसलिए फादर के साथ है, अगर शादी हो जाती तो वाइफ के साथ भी इनका रिलेशनशिप ठीक नहीं रहता। ठीक है, तो वो पाम में दिख रही थी। और कुछ बताया उन्होंने शादी के बारे में, अड़चन आ रही है, उसका क्या करना है, जॉब फाइनेंस कैसे रहेगा और शादी कब तक होगी। तो चलिए देखते हैं पाम में क्या क्या चीज़ हमें समझ में आती है। पहले हम लोग कैरियर के बारे में, ये एरिया के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों की एनालिसिस करेंगे। तो पहली बात तो 28-29 के करीब, जो मैंने कहा 29 के करीब इनके करियर में अच्छा सक्सेस मिलना शुरू हुई। ये जो एज है इनका 29, यहीं के बाद से अगर हम लोग देखें तो इनकी फेथ लाइन में स्ट्रेंथ आ रही है, मतलब क्लियर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन फेथ लाइन आया बहुत पहले से ही है, हल्का था, तो उसी एज के लगभग यहीं पे कहीं पे 28-29 के बीच में इनको पहला अच्छा जॉब मिला, जैसा हमने प्रेडिक्शन किया। अभी 2 टाइम देखिए, इस पाम को बहुत ज़्यादा गहराई से देखने से ही पता चलेगा इस पाम में कि 2 आपको देखिए ये लाइन जा रही है, ठीक है ना, यहाँ से एक लाइन उठ रही है और यहाँ से एक लाइन उठ रही है, 2 असेंडिंग लाइन दिखेगा आपको। तो जब फेथ लाइन से असेंडिंग लाइन होता है तो क्या होती है, तब हमको प्रमोशन मिलती है, बढ़िया सा अच्छा नया जॉब मिलता है, यही होती है ना। इधर प्रमोशन मिलेगा, बहुत अच्छी प्रमोशन मिलेगा, या बहुत बढ़िया सा नया जॉब मिलेगा। लेकिन इनके ज़िंदगी में क्या हुआ, सिर्फ इधर जॉब ही चेंज हुआ या फिर ट्रांसफ़र भी हो सकता था। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं, मतलब बहुत बड़ी प्रमोशन भी नहीं मिली, और मैंने इनका मेंशन भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, इस फेथ लाइन को देखिए कि कितने ज़्यादा कट्स है, कितने ज़्यादा कट्स है। ठीक है ना, शुरुआत से ही आपको कट्स ही कट्स दिखेगी, कट्स ही कट्स। तो जब इतना कट हो फेथ लाइन में, उस फेथ लाइन में बड़ा सक्सेस मिलना मुश्किल है, इसलिए मैंने प्रमोशन की बात उठा ही नहीं। 2 टाइम हमें देखने को मिली असेंडिंग लाइन, मतलब 2 दफ़ा इनके करियर में चेंजेस हुआ होगा।
ये जो लाइन है, ठीक है, ये 2 लाइन के द्वारा इनके करियर में 2 चेंजेस है। आइदर ये जॉब चेंज करेगा या ट्रांसफ़र होगा। तो जॉब उन्होंने चेंज किया, प्रमोशन क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी ज़्यादा कट वाली फेथ लाइन बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगी, इनको बहुत ज़्यादा पैसे, फेम, सक्सेस नहीं दे पाएगा। ये तो क्लियर समझ में आ रही थी, इसलिए मैंने प्रमोशन की बात को दूर हटा दी और जॉब चेंज या फिर ट्रांसफ़र की बात मैंने की। और क्या चीज़ है? और एक नेगेटिविटी है इस फेथ लाइन में। इस फेथ लाइन की एंडिंग पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। इसको खींचेंगे तो ये मंगल माउंट की तरफ जा रही है, तो इसकी जो बेंट है, इसका जो घुमावपन है मंगल माउंट की तरफ है। तो ये रॉन्ग टर्न वाली लाइन है जो बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो जब इतनी सारे कंडीशन हो जहाँ पे हमें बढ़िया रिजल्ट देखने को नहीं मिल रही है, तब हमें ये क्लियरली समझ में आ रही है कि इस फेथ लाइन में इनको प्रमोशन तो मिली नहीं होगी बहुत बढ़िया कुछ। हाँ, कुछ हाइक लेके नया जॉब मिल सकता है, जो इन्होंने किया भी है, और 2 ही बार हो सकती है, क्योंकि 2 असेंडिंग लाइन दिखी, 2 ही इंडिकेशन दिखी, तो 2 ही इनको हुआ भी है। अभी इनके नया चांसेस आया नहीं है, नया कोई अपॉर्चुनिटी आया नहीं है, इसलिए ये 6 साल तक अभी तक जॉब चेंज नहीं कर पा रहे हैं। जब आएगा फिर से ये तब कर पाएंगे। तब का एज कौन सा है? तब का अगर एज देखें हम लोग, तो देखिए यहाँ से भी और एक फेथ लाइन आ रही है, हल्का हल्का होके यहाँ से एक फेथ लाइन आ रही है। ये बहुत ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि एक तो ये भी खुद टूटा हुआ है, तो क्या सपोर्ट देगा, और ये भी ब्रोकन हर जगह पे कट है, तो रिजल्ट नहीं है उसका भी। लेकिन अगर हम लोग देखें, ये जो एज है लगभग 35 के बाद और 36 के बाद ये लाइन एकदम ख़त्म हो रही है, तो करीब करीब 35-36 के बीच में कुछ चेंजेस है। क्या चेंजेस है? ये पुराना फेथ लाइन ख़त्म हो रही है, नया फेथ लाइन अपनी जगह बना रही है, और इसकी पैटर्न पिछले फेथ लाइन से तो अच्छा है। पिछले फेथ लाइन से ये लाइन जो है काफ़ी अच्छी है। हाँ, एक आधा काट है, फिर भी ये लाइन जो है पिछले लाइन से अच्छी है। तो क्या ये क्लियर कट इंडिकेशन कर रही है 36 के करीब इनके जॉब में फिर से चेंज आएगा। 36 के करीब ये इनके जॉब में फिर से चेंज आएगा, फिर से एक नया जॉब इनको मिलेगा। पुराने जॉब में प्रमोशन नहीं मिलेगा क्योंकि नया फेथ लाइन है, तो जॉब ही चेंज होगा, नौकरी ही चेंज करेगी। एक नई टाइप के नया तरीके का नौकरी मिलेगा, नया तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। शायद हो सकती है कि सीनियर पोजीशन में भी मिले, क्योंकि इनके सनलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, तो बड़ी पोजीशन में तो ये नौकरी ज़रूर करेगा। तो हो सकती है कि बहुत अच्छी हाइक इनको मिले, बहुत बड़े पोस्ट मिले। 36 के करीब बहुत अच्छे इनके करियर में पॉजिटिव बदलाव होगा। करियर में चेंज तभी होगा नौकरी में, उसके बाद आप अच्छे खासे सक्सेस भी अचीव करेंगे। फिर भी अगर हम लोग देखें, यहाँ पे 1-2 कट है इस फेथ लाइन में, फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन अगर हम लोग और आगे बढ़े और आगे की तरफ चले, तो हम लोगों को समझ में आ रही है कि 50 के बाद फिर से चेंज है, ठीक है ना, ये ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे फिर से चेंज है। और इस लाइन में किसी भी तरीके का कट नहीं है, यहाँ पे एक ट्रायंगल साइन भी है, जिसे हम लोग ध्वजा साइन या फिर फ्लक्स साइन भी कहते हैं, उस तरीके का साइन है। तो ये समझ लीजिए कि 50 के बाद कुछ चेंजेस आएगी आपकी करियर में, फ्रीक्वेंट चेंज है। हो सकती है कि 50 और 54 या 53 के बीच में आपका 2-3 चेंज हो जाएगा। उस चेंज के बाद जो एकदम आखिर में जो आपका उस टाइम के बाद 2-3 चेंज होने के बाद जो नौकरी लगेगी, वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा पोजीशन, बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपकी करियर में मिलेगा। तो लेटर लाइफ में ही जाके आपको करियर में सबसे बढ़िया सक्सेस मिलेगी। आपकी करियर की गोल्डन टाइम ये समझ सकते हैं आप 50 के बाद होगा। 50 से लेके 60, ये 10 साल आपकी करियर के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि उस टाइम में एक स्ट्रेट फेथ लाइन है जहाँ पे कोई कट नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। उसके प्लस पॉइंट ये है कि उसमें फ्लक्स साइन भी बन रही है, तो वो उस टाइम में आपको एक बहुत ही अच्छी बढ़िया सक्सेस आपकी करियर में देगा। तो आपकी लाइफ की गोल्डन पीरियड रहेगी 50 से लेके 60। अभी अच्छा चलेगा, 36 के बाद अच्छा चलेगा, 36 तक ऐसा ही चलेगा जैसा भी चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग चलते हैं अभी थोड़ा ओवरऑल पाम की ओर। तो ओवरऑल पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें समझ में आ रही है कि एक बहुत बड़ी सी पाम है।
तो बड़ी पाम मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, इनके पोटेंशियल भी हाई रहती है। सबसे बड़ी बात जो है मांसल भी है, पाम में मांस भी बड़ी हुई है, तो ऐसे लोगों में मेहनत करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, लंबे समय तक मेहनत कर पाते हैं। पाम रेक्टेंगुलर शेप है तो मिंटल पाम है। ऐसे लोग मिंटल काम, बैठे बैठे काम हो, दूसरों से काम करवाना हो, मैनेज करके काम करना हो, ये सब काम बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं और लंबे समय तक मेहनत भी कर पाएगा। मतलब एक ही जगह पे बैठ के दूसरों से काम करवाना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप करते भी शायद उसी तरीके का ही काम है, ठीक है, और लंबे समय तक आप कामकाज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो इसकी जो नीचे की पार्ट है ना इस पाम में, वो ज़्यादा हेवी है, वेनस और चंद्रमा माउंट से ज़्यादा हेवी बन रही है ये लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट ऐसा अगर हेवी हो तो ऐसे लोग फिज़िकल मेहनत भी कर लेते हैं, फिज़िकल मेहनत भी कर लेते हैं अगर ज़रूरत हो, ठीक है ना। ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, या फिर आर्ट की तरफ भी काम करते हैं। जिन लोगों की लोअर पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो, किसी न किसी आर्ट की काम भी कर लेते हैं। थंब जो है बिल्कुल हमें पीछे बेंट होता हुआ, मुड़ता हुआ दिखेगा। ऐसे लोग बहुत ही जो है सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इस तरीके का समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके का काम, कैरियर में चेंज, काम में चेंज आ जाए तो ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, ये अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव भी बहुत ज़्यादा आते हैं, काम में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती है। ऐसे लोगों के बॉस बदल जाते हैं तो काम करने का तरीका बदल जाता है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है ऐसे लोगों की करियर में, काम करने के तरीके में। और ऐसे लोगों में कोई फ़र्क या प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसा आती है ये लोग मना लेते हैं क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है। थंब को अगर देखें तो व्हील और लॉजिक पार्ट में, लॉजिक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, स्ट्रॉन्ग है, जो दिखाती है इनमें लीडरशिप स्किल, दूसरों को मैनेज करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, प्लानिंग करने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। व्हील पावर नॉर्मल है तो एग्जीक्यूशन की पावर भी ठीक ठाक रहेगी इनमें, ठीक है। थंब की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत बड़े टीम के मैनेज करने में इनको थोड़ा प्रॉब्लम, दिक्कत आएगी। हाँ, 5-6 लोग हो इनके अंडर तो ये बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उससे ज़्यादा अगर लोग इनके टीम में आ जाती है, इनके अंडर आ जाती है, तो इनको मैनेज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएगी। यहाँ पे ये जो साइन बन रही है, इस तरीके का साइन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे लोग पैसे सेव नहीं कर पाते हैं, जितना इनकम करते हैं ज़्यादातर ये खर्च ही कर डालते हैं। ये इंडिकेशन दिखाती है बेंट हुआ इंडेक्स फिंगर के आप में लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगी, बहुत ज़्यादा हाई लीडरशिप क्वालिटी आप में है। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक ठाक है। चलते हैं माउंट की ओर और माउंट को देख लेते हैं माउंट्स में क्या क्या है। तो माउंट के एनालिसिस हम लोग इस इंक वाली इमेज में करेंगे। मरकरी माउंट नॉर्मल देखने को मिल रही है। मरकरी की लाइन तो है, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता, मैथ में नॉलेज, ये सब ठीक ठाक रहेगा। लेकिन मरकरी की जो माउंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो बिज़नेस करने की मैं राय नहीं दूंगी, आप जॉब ही करिए। लेकिन ये यहाँ पे जो पॉजिटिवनेस हमें देखने को मिल रही है, इतने सारे खड़े लाइन, ये दिखाती है कि इंसान में हीलिंग क्वालिटी कैसी है। हीलिंग क्वालिटी मतलब बाकी सारे लोगों को, दूसरों को मदद करने की क्वालिटी। ऐसे लोगों में दूसरों को मदद करने की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। अक्सर हम लोग डॉक्टर के, नर्स के, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, वैसे पाम में इस तरीके का लाइन देखने को मिलती है, जो इनके पाम में भी है। तो अगर आप अपने करियर को इस तरीके से सजाते हैं जहाँ पे लोगों को मदद करना हो, लोगों को हील करना हो, तो आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी करियर में, क्योंकि आप अक्सर लोगों का मदद भी करते हैं, चाहे वो आपके काम में हो या ना हो। लोग जब भी प्रॉब्लम में आए आपके शरण में ज़रूर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस लाइन के द्वारा कि उनको इस लाइन के द्वारा पता नहीं, लेकिन इस लाइन के द्वारा ये समझ में आ रही है कि उनको पता है कि आपके पास जाएगा तो एक सटीक सुझाव तो ज़रूर मिलेगा, इसलिए लोग आपके पास आते भी हैं, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी आप में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सन माउंट की बात करते हैं। सन की जो लाइन है वो फेथ लाइन के करीब से आ रही है और अपने माउंट तक बहुत ही अच्छी से पहुँच रही है। ये आपको ज़िंदगी में बड़ी पोजीशन ज़रूर देगा। अभी तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि फेथ लाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 36 के बाद ही आपको धीरे धीरे बड़ी पोजीशन मिलता रहेगा, अच्छी पोजीशन, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलता रहेगा 36 के बाद ही। 50 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हाईली सक्सेस मिलेगा, उसके हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं मेनली इस साइन के द्वारा। ये जो साइन बन रही है मेनली इस साइन के कारण 50 के बाद तो बहुत बड़ी पोजीशन मिलेगा, और साथ में सनलाइन का भी सपोर्ट है। और सनलाइन क्या करेगी इस टाइम में, क्या करेगी इस टाइम में? देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, कहीं पे भी जाए, रिलेटिव के अंदर जाए,
नौकरी में जगह में जाए, कहीं पे भी आप काम करने जाए, देखिएगा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है आपको, रिस्पेक्ट मिलती है, हर कोई अच्छे से बात करता है, बहुत ज़्यादा आपकी जो है काम को सराहा जाता है, ठीक है ना। रिजल्ट नहीं मिल रही है, पैसे नहीं मिल रही, लेकिन काम को सराहा ज़रूर जा रहा है, आपकी पोटेंशियल को समझा ज़रूर जा रहा है, ठीक है ना। ये एक बहुत अच्छी बात है जो आगे करियर में आपको बहुत अच्छी मदद करेगी। यहाँ पे फ़िश की फॉर्मेशन क्लियर तो नहीं आ रही है, लेकिन हो सकती है कि ये आगे चल के फ़िश की फॉर्मेशन बन जाए, तब आपको अच्छे पैसे मिल पाएगा। और क्या साइन फॉर्मेशन है, ट्रायंगल है बहुत सारे, जिनके कारण आपके पास जो है एसेट काफ़ी होंगे, काफ़ी आप एसेट बना पाएंगे, चाहे आपके फैमिली से मिले, खुद बनाए, या दोनों ही हो, फैमिली से भी मिले, खुद भी बनाए, लेकिन एसेट, मल्टीपल एसेट होने का योग आपके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो लाइन है ना, सन की माउंट से उठ के सैटर्न की तरफ जा रही है, ये दिखाती है कि फैमिली में पिता के साथ तो आपका अनबन रहेगा। सिर्फ पिता ही नहीं, पिता के एज का कोई भी इंसान हो, चाहे आपका ऑफिस में बॉस भी हो, तो उसी एज के करीब हो जाए तो उनसे भी थोड़ा आपका अनबन रहेगा। ये एक नेगेटिविटी को दिखाती है जो सन की माउंट है। यहाँ से हमें ये लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है। आदित्य स्रोत का पाठ करिएगा, ठीक है ना, हो सके रोज़ करिएगा, अगर ना हो सके तो संडे ज़रूर करिएगा नहाने के बाद। तो ये जो इसकी जो खराब प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। स्टोन से ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक नहीं होगा, सन की स्टोन से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगा। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, खड़ी लाइन है, लिक्विड मनी की दिक्कत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए आपके पास धन हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पे स्क्वायर साइन भी है, दूसरों को समझाने का क्वालिटी आप में अच्छी रहेगी, जिनके कारण आप एक अच्छे मैनेजर बन पाएंगे, अच्छे टीचर बन पाएंगे, अच्छे गाइड बन पाएंगे, ठीक है ना। ये साइन टीचर स्क्वायर है, जिनके कारण लोग अपने नॉलेज को दूसरों के ऊपर अच्छी तरीके से शेयर कर पाते हैं, समझा पाते हैं, क्या बोलना है, क्या सिखाना है, ठीक है ना, अच्छी तरीके से सिखा पाते हैं, समझा पाते हैं। बहुत सारे सलमान रिंग भी है, काम के प्रति निष्ठावान, धर्म के प्रति निष्ठावान इंसान की इंडिकेशन है बहुत सारे सलमान रिंग पाम में होना। चलते हैं बाकी सारे माउंट की ओर। मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, जगह बड़ी है, दोनों के दोनों मंगल माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी इम्यून पावर रहती है, ऐसे लोगों में अच्छी एनर्जी लेवल रहती है, दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी थकावट नहीं आती है, फील्ड में काम की ज़रूरत पड़े तो भी ये लोग अच्छी तरीके से फील्ड में काम कर लेते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट में अगर कभी इन्वेस्टमेंट का मौका मिले तो ज़रूर करिएगा, उससे भी आपको जो है अच्छा सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। लग्जरी लाइन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, हाँ छोटी मोटी है तो थोड़ा बहुत लग्जरी लाइफ में रहेगी, बहुत मेजर नहीं है। खड़ी लाइन देखने को नहीं मिल रही है, मेहनत का फल अभी मिलने का टाइम है नहीं। चंद्रमा माउंट बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, हाई इमेजिनेशन और हाई क्रिएटिविटी लेवल को दिखाती है ये चंद्रमा माउंट। बात करते हैं मेन लाइन की। हार्ट लाइन में प्रॉब्लम है, दूसरी पिक्चर में चलेंगे। हार्ट लाइन में क्या बात है कि एक तो जुपिटर और सैटर्न के बीच की जो जगह है वो उभरा हुआ है, ये दिखाती है कोई ना कोई रिलेटिव के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब रहेगा। उसके बाद एक लाइन जो सन माउंट से आके सैटर्न माउंट की तरफ जा रही है, ये कोई भी की फॉर्मेशन नहीं बना रही है, भी फॉर विक्ट्री साइन नहीं बन रही है, ये कोई भी साइन नहीं बना रही है, ठीक है ना। इस साइन का कोई प्रेडिक्शन मत लीजिएगा, अगर कोई देता है भी है दूसरे पामिस्ट की ओर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइन नहीं है, दो इंडिविजुअल लाइन है, कट सकती है, दो इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग लाइन के द्वारा कोई साइन नहीं बनती है। तो ये जो लाइन है ये दिखाती है कि पिता से प्रॉब्लम, पिता के जैसे व्यक्ति से कोई भी हो उनके साथ आपका मन मुटाव रहना, यहाँ पे रिलेशनशिप में तनाव। दूसरी जो है यहाँ पे लाइन का फॉल होना, फ्रीक्वेंट लाइन फॉल हो रही है, शादी नहीं हुई, ये आपके लिए अच्छा है। ये जो डिस्टर्बेंस लाइंस थी, हर एक का एक एक तरीके का डिस्टर्बेंस होती है, किसी का शादी हो जाएगी अर्ली एज में, डाइवोर्स हो जाएगा, किसी का शादी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन बहुत सारे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, प्रेम करते हैं और एक के बाद एक टूटता रहता है, एक के बाद एक करते हैं टूटते हैं, करते हैं टूटते हैं, मन में आघात लगती रहती है। तो उस तरीके का कोई डिस्टर्बेंस हो गया। आपका जो ये डिस्टर्बेंस है, आपके अभी तक शादी ही नहीं हो पाई, 34 ईयर्स एज हो चुकी है। हाँ हो सकती है कि पहले रिलेशनशिप हुआ होगा लेकिन वो टूट चुका है, क्योंकि बहुत सारे फ्रीक्वेंट लाइन कट रही है। यहाँ पे ये उभरापन, ये दो साइन बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्टिवली बता रही है कि रिलेशनशिप ज़रूर हुआ होगा एक आधा,
और वो टूट भी चुका है, तो आपके लिए ठीक है। अगर नहीं टूटता और हाल जो में शादी हो जाती तो शादी टूट जाती। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन तो है, ठीक है। तो ये साइन हमें हार्ट लाइन में समझ में आ रही है। माइल लाइन क्या कह रही है? माइल लाइन आपकी जो लेंथ है वो मीडियम लेंथ के है। तो मीडियम लेंथ के माइल लाइन अक्सर हम लोग देखते हैं कि लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम करते हैं, 10 साल 12 साल आप लोग कर पाएंगे, तो आगे भी आपका बहुत ज़्यादा चेंजेस करियर में नहीं होगा। अभी आपको 36 के बाद जो भी चेंज होगा करियर में वो लगभग आप 50 साल तक वहीं पे करेंगे। उसके बाद 50-55 के बीच शायद 2-3 छोटी छोटी चेंज हो जाए, उसके बाद फिर से एक ही जगह पे आप नौकरी करेंगे। तो चेंजेस तो हैं, बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है। आप अगर साथ में कोई आपका हॉबी है ना, अगर कोई हॉबी है तो उसका भी आप प्रोफेशन बना सकते हैं। मतलब ऑल्टरनेट एक छोटा सा प्रोफेशन, डबल प्रोफेशन की इंडिकेशन आपके पास में है, क्योंकि आपके माइंड लाइन मीडियम लेंथ के है। तो डबल प्रोफेशन बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। आपका जो मेन करियर है, जो नौकरी है, वो बहुत अच्छी तरीके से चल पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइफ लाइन की बात करते हैं। लाइफ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा जगह मिल रही है इस लाइफ लाइन को। मंगल और शुक्र माउंट से बहुत ज़्यादा जगह मिल रही है। तो ऐसे लोगों में एनर्जी की भरी रहती है, बड़ी बीमारी नहीं रहती है। किसी भी तरीके का बीमारी हो बहुत जल्दी उससे रिकवर हो जाती है। इम्यून पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, आयु भी काफ़ी लंबी होती है और अच्छे स्वस्थ ज़िंदगी जीते हैं। तो ये एक वरदान है आपके लिए। लाइफ लाइन में ऐसे भी कोई दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं कि उसको प्रेडिक्ट करूँ। जितनी जितनी आपकी उम्र बढ़ रही है, लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, साथ में सपोर्ट देने के लिए मंगल रेखा भी है हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। ना ही इसमें कोई बहुत ज़्यादा असेंडिंग लाइन, ना ही कोई कट वगैरह है, नॉर्मल सी लाइफ लाइन आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो लाइफ लाइन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एक लंबी सी हेल्दी लाइफ आप लीड कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी हमें समझ में आ रही है। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल लाइंस की, जो मेन लाइंस की एनालिसिस थी। फेथ लाइन हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। और कुछ साइन सिम्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक जो साइन हमें यहाँ पे समझ में आ रही है वो है आपके सन माउंट के यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन जैसी एक साइन, जिसका हम लोगों ने पहले बात नहीं की, जो लगभग आपका 36 ईयर्स एज के करीब ही होगा, ठीक है ना, 35-36 के करीब। ये एक साइन है जिनके कारण आपको 35-36 के करीब अच्छी प्रमोशन, मतलब अच्छी इंक्रीमेंट भी मिल सकती है, जिसका मैंने प्रेडिक्शन पहले कहा था फेथ लाइन से, उसका कंफर्मेशन है ये सन में स्टार लाइन जो उसी एज के लगभग बन रही है। तो 35-36 अब समझ लीजिएगा आपके करियर के लिए अच्छी गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। अभी हम लोग शादी की एज की बात कर लेते हैं। फेथ लाइन से एक तो आ रही है कि 36 के करीब, जहाँ पे फेथ लाइन में चेंजेस आ रही है। तो 36 के करीब अगर आपको शादी करनी है तो इस बात का हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा, पहले नौकरी में चेंज होनी चाहिए, उसके बाद शादी। पहले शादी कर लेंगे तो नौकरी में चेंज नहीं आएगी 35-36 के बीच। अगर हम लोग मैरिज लाइन को देखेंगे, मैरिज लाइन में भी डिस्टर्बेंस है। ये मैरिज लाइन लगभग इनका 28 से लेके 32 तक था। तो उस टाइम में आपका प्यार प्रसंग ऐसा कुछ था होगा, या फिर शादी की बात चली होगी। लेकिन ये दो मुखी वाली लाइन है जो रिजल्ट नहीं दे पाती है। और ये वाली जो दूसरी लाइन है ये काफ़ी आगे चल के है, 38-37, ठीक है ना, 38 के करीब ही होगा। तो शादी करना, शादी की इंडिकेशन हाल फिलहाल में आपके पाम में है नहीं। तो एक ही काम हो सकती है कि रेमेडी के द्वारा आपका शादी करवाया जा सकता है, कोशिश करवाया जा सकता है। उस रेमेडी की बात हम लोग अलग से आपको व्हाट्सएप में बता देंगे।